मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी बहुत ही खास है, जो न केवल आपके मन को छुएगी बल्कि आपको जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी नवीनतम कहानियों की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। इससे हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है, जिससे हम और भी शानदार कहानियां आप तक पहुंचा सकें। अब चलिए आपको एक अद्भुत पौराणिक कथा सुनाते हैं, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद है। यह कथा आपके 3 जिज्ञासाओं को शांत करेगी और साथ ही जीवन के गहरे रहस्यों से आपको अवगत कराएगी। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, जब मैं अमृत लोक से गुजर रही थी तो मैंने 3 स्त्रियों को देखा। उनमें से 2 विधवा थीं और दुखी जीवन बिता रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। यह देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती ने अपने 3 प्रश्न भगवान शिव के सामने रखे। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसी कहानी में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक गरीब नौकर था, जिसकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता की महिमा पूरे राज्य में फैली हुई थी। लोग उसकी निष्ठा और समर्पण की सराहना करते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से इस पतिव्रता स्त्री के पतिव्रता धर्म को परखने के लिए कहा। मंत्री ने नौकर से शर्त लगाई, अगर वह नौकर की पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ने में सफल हो जाता है तो नौकर को फांसी की सजा दी जाएगी। अगर मंत्री असफल होता है तो मंत्री को फांसी दी जाएगी। नौकर ने अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा जताया और इस शर्त को स्वीकार कर लिया। मंत्री ने एक चाल चली। उसने एक धूर्त स्त्री को नौकर की पत्नी के घर भेजा ताकि वह उसकी पत्नी से धोखे से उसका पति का पटका, विवाह के समय का विशेष वस्त्र और कतर, विवाह के समय दिया गया आभूषण चुरा सके। धूर्त स्त्री ने नौकर की पत्नी की सास बनकर घर में प्रवेश किया और उसे धोखे से पटका और कतर चुरा लिया। धूर्त स्त्री ने मंत्री को यह चीजें सौंप दी और साथ ही यह जानकारी भी दी कि नौकर की पत्नी के गुप्तांग पर एक तिल है। मंत्री ने ये सब चीजें राजा के दरबार में पेश की और दावा किया कि वह नौकर की पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित करने में सफल हो गया है। राजा ने नौकर को दरबार में बुलाया और उसके सामने ये सब सबूत पेश किए। नौकर ने अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलने की इच्छा जताई। अपनी पत्नी से मिलने पर नौकर ने उससे पूछा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? उसकी पत्नी ने सारा सच बताया, लेकिन नौकर को विश्वास नहीं हुआ। तब पतिव्रता पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की और राजा के दरबार में जाकर नाचने की अनुमति मांगी। नाचते समय उसने राजा से अपने पति के निर्दोष होने की गुहार लगाई और मंत्री को चोर बताया। राजा ने जब मंत्री से पूछा तो वह घबरा गया और सच उगल दिया। अंत में मंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई और नौकर तथा उसकी पत्नी को सम्मानित किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, अब तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में छिपे हैं। पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वह समय से पहले विधवा हो जाती है। पति का नाम लेने से उसकी आयु कम हो जाती है और यही कारण है कि जिन 2 स्त्रियों को तुमने देखा था वे विधवा थीं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? जो स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना तीर्थ यात्रा या उत्सव में जाती है उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। ऐसी स्त्रियां दुखी रहती है और उन्हें कभी भी अपने पति का प्रेम नहीं मिलता। और तीसरा प्रश्न था कि कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? वह चीज़ है गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं देती। यदि कोई स्त्री अपने पति को गाली देती है तो वह कभी चरित्रवान नहीं मानी जाती और जीवन भर दुखी रहती है। अब इस कथा को गणितीय दृष्टि से भी समझते हैं।
मान लीजिए कि 100 स्त्रियों में से 30 स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, 40 स्त्रियां बिना अनुमति के तीर्थ या उत्सवों में जाती है और 30 स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं। इन 100 स्त्रियों में से 70 स्त्रियां दुखी जीवन बिताती है और उनके पति का जीवन काल छोटा हो जाता है। वहीं जो स्त्रियां इन बुराइयों से दूर रहती हैं वे सुखी जीवन जीती हैं। तो दोस्तों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि स्त्री के चरित्र का उसकी और उसके परिवार की भलाई पर गहरा असर पड़ता है। चरित्रवान स्त्रियां न केवल अपने परिवार का कल्याण करती है बल्कि उनके आशीर्वाद से समस्त संसार का भी कल्याण होता है। ऐसी स्त्रियों के घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है और उनका जीवन सुखी रहता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।